التكاسي هذا الحين خلاص تبي توقف। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इनका नाम सलीम शहजादा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के रहने वाले। जद्दा शहर में एक एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। यूं तो ये सऊदी अरब में पिछले 15 सालों से रह रहे थे, लेकिन अगर हम आखिरी सफर की बात करें तो ये सिर्फ 2 अक्टूबर को ही सऊदी अरब पहुंचे जद्दा शहर में काम करने के लिए, और 30 तारीख को इनका एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब कि सऊदी अरब में सिर्फ 28 दिन ही ये अपने आखिरी सफर पर रुके थे कि इनके साथ ये दुखद हादसा हो गया। लेकिन इससे भी दुखद बात ये है, और साथ ही साथ हमारे सबके लिए एक मैसेज है कि इनकी डेथ बॉडी जो है वो इंडिया नहीं जा सकी परिवार की कोशिश के बावजूद भी, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी वो हमें क्लियर नहीं हो सकी, लेकिन मजबूरन परिवार को पावर ऑफ अटर्नी देनी पड़ी और इजाजत देनी पड़ी लिख करके सलीम शहजादा की जो डेथ बॉडी है, जो मैयत है, उसको सऊदी अरब में ही दफन कर दिया जाए। लिहाजा 4-5 दिन के इंतजार के बाद जब पावर ऑफ अटर्नी सऊदी अरब पहुंचती है और बाद में सलीम शहजादा की जो तदफीन थी वो सऊदी अरब में ही जद्दा शहर में की गई। सोचिए परिवार के लिए कितनी ये दुखद खबर है। एक तो कुछ ही दिन पहले परिवार का बेटा, किसी का पति, किसी का बाप जो है वो सऊदी अरब आया, वो सऊदी अरब गया पूरे परिवार को छोड़कर, बहुत सारे वादे कर पता नहीं क्या कुछ परिवार से कहा होगा, और महज 28 दिनों के बाद परिवार को ये खबर मिली। तो जैसे कि हमने शुरू में भी आपको बताया था कि यहाँ सभी के लिए एक ज़रूरी मैसेज ये है कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट है सऊदी अरब में, आपका इकामा ही ज़्यादातर होता है, तो इकामा आपका जो है वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और जो आपका पासपोर्ट है, आपको चाहिए कि पासपोर्ट एक्सपायर होने से 2-4 महीने पहले या 1 साल पहले ही रिन्यूअल करा ले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इमरजेंसी आए, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट किसी वजह से एक्सपायर होता है तो उस कंडीशन में इकामा रिन्यू नहीं हो सकता, और इकामे में अगर दिन कम है तो उस कंडीशन में आपकी छुट्टी ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो दोनों ही चीज़ें आपकी रेडी होनी चाहिए। हो सकता है कि परिवार में कोई मुसीबत हो और आपको इंडिया जाने की ज़रूरत तो पड़ जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट की वजह से आप ना जा सके। तो अब बात करते हैं मक्का मुकर्रमा से। खबर सामने आ रही है लिमोजिन टैक्सी, जैसे कि आप देखते हैं सऊदी अरब के सभी शहरों में देखने को मिलती है, लेकिन जैसे जैसे सऊदी अरब के अंदर सभी शहरों में जो ट्रांसपोर्ट है पब्लिक वो बढ़ता जा रहा है, चाहे इसमें मेट्रो ट्रेन हो या दूसरी चीजें वगैरह, क्योंकि बसें भी अब नए जमाने की चलने लगी है। और जो लिमोजिन वाले होते हैं ये बहुत अच्छे से लूट मार करते हैं पब्लिक के साथ। जो किराया होता है उनका बहुत हाई होता है, आपने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की होगी। तो देखिए इसी वजह से मक्का मुकर्रमा में अब यहाँ पर एक लंबी कतार खड़ी है लिमोजिन की, लेकिन इनको ग्राहक नहीं मिल रहे, इनको सवारियां नहीं मिल रही, क्योंकि सवारियों के पास ट्रांसपोर्ट के नाम पर अलग अलग विकल्प भी मौजूद है जो कि इनसे सस्ते हैं। क्योंकि इनका जो किराया होता है वो मान लीजिए 30-40 रियाल, 50 रियाल, 200 रियाल, 250 रियाल तक होता है, जो कि आम लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो जैसे ही नए ऑप्शन खुलते जा रहे हैं, लिमोजिन वालों का जो फ्यूचर है सऊदी अरब में वो बद से बदतर होता जा रहा है। التكاسي هذا الحين خلاص تبي توقف، ينتهي عقدهم يخلصون، بتبدا اجره مكه. هذا عد من شعبان وهم بادي شعبان الماضي، يقول هذا اذا انتهت عقودهم خلاص يودعون السوق। तो बात जब मक्का मुकर्रमा की चल ही रही है तो एक और वीडियो आपके सामने जो कि हरम शरीफ से आ रही है। यहाँ देखिए ये जो उमरा ज़ायरीन है ये मिस्र के रहने वाले हैं, लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल की तरफ से इनको समझाया जा रहा था कि उधर रास्ता नहीं है, और उसके बाद उमरा ज़ायर की तरफ से इस तरह की हरकत बिल्कुल भी गवारा नहीं की गई। यहाँ मिस्र की इस खातून ने सिक्योरिटी पर्सन पर ही थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन सिक्योरिटी पर्सन से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वापस यहाँ थप्पड़ जड़ दिया। मतलब कुछ देर के लिए यहाँ एक तरह की हाथापाई हो गई। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी पर्सनल को इस तरह से रिप्लाई देना चाहिए था या 1-2 थप्पड़ खाने का और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की वीडियो पहले भी आती है जहां हरम शरीफ में लोग जानबूझकर परेशानी का सबब बनते हैं। जो उनको कहा जाए वो नहीं करते, जो मना किया जाता है वो ही करते हैं। बहरहाल आप इस वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे? और अंत में सिर्फ जानकारी के पर्पज से आपको आज का रियाल का रेट बताना चाहेंगे। फॉर यानी बैंक अल जजीरा का आज का रियाल का रेट जो रिकॉर्ड किया गया वो 23 रुपए 40 पैसे, STC पे 23 रुपए 44 पैसे, ताविल राजी 23 रुपए 42 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 23 रुपए 32 पैसे, मनीग्राम 23 रुपए 36 पैसे, इंजाज बैंक यानी बैंक अलविरा 23 रुपए 38 पैसे आज का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हमने सऊदी अरब के हवाले से आपके साथ शेयर की। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य अपडेट्स को लेकर। आपका कुछ सवाल सुझाव हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।